मैं हूं नेहा बजाज एंड वेलकम टू ज़ूम लाइव शो, एंटरटेनमेंट का अल्टीमेट डोज। बॉलीवुड से जुड़ी सभी अपडेट्स, सेलिब्रिटीज के फैशन, फिटनेस और स्टाइल सीक्रेट्स, यू विल गेट टू सी एवरीथिंग ऑन द ज़ूम लाइव शो। एंड बिफोर वी बिगिन विद टॉप स्टोरीज ऑफ द डे, ज़ूम के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए टॉप स्टोरीज की करते हैं शुरुआत और बात करते हैं रश्मिका मंदाना की, जो नजर आने वाली हैं आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म थम्मा में, और उसी के साथ साथ सलमान खान के साथ वो फिल्म सिकंदर में भी आने वाली है नजर। लेकिन हाँ, रश्मिका मंदाना का एक्सीडेंट हो गया है और फिलहाल उन्हें शूटिंग को करना पड़ गया है हॉल्ट, और इसके बारे में और क्या डिटेल्स हैं आगे आइए आपको बताते हैं। वेल, रश्मिका recently sustained an injury in the gym and has been recovering well by resting it. However, this has caused a temporary halt to the filming of her upcoming projects. Nevertheless, she is already feeling much better and will resume work on sets very soon. Salman Khan and Rashmika Mandanna were set to begin the final phase of shooting for Sikandar on January 10 in Mumbai. They will return to the set to wrap up the project. Despite the March release timeline, the team is confident about finishing on schedule. The source told the portal that director A.R. Murugadoss is working diligently, juggling the filming of new scenes with post-production tasks to ensure everything runs smoothly. अब रश्मिका को लग गई है चोट तो शूटिंग तो रोकनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपको बता दें कि सिकंदर इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन ईद 2025 और फैंस भी सलमान खान को आज सिकंदर देखने का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। सिकंदर का हाल फिलहाल में टीजर हुआ था आउट, जिसको मिले थे धमाकेदार व्यूज, और साथ साथ ऑडियंस ने भी कहा था कि वो भाईजान के इस धमाकेदार अंदाज को देखने के लिए हैं बेताब। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली टॉप स्टोरी की ओर और बात करते हैं फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की। और अभी एक खबर आई थी कि बोथ आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स इन द ईयर 2025 एज शिबानी दांडेकर इज प्रेग्नेंट। और अब इस बात पर फरहान अख्तर ने कर दिया है खुलासा और कहा है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये झूठ है। कल था फरहान अख्तर का बर्थडे और कल ही ऐसी न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि फरहान अख्तर बनने वाले हैं डैडी, लेकिन अब फरहान अख्तर ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें, शिबानी दांडेकर की प्रेगनेंसी की न्यूज लास्ट ईयर मार्च में भी आई थी और उन्होंने इस खबर को खारिज कर दिया था। इसी के साथ साथ फरहान ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपना बर्थडे तो मनाया, और उसी के साथ साथ अब फरहान वेट कर रहे हैं अपनी एक्साइटिंग फिल्म डॉन 3 का, जिसमें रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी आने वाले हैं नजर। इसी के साथ साथ फरहान अख्तर ने भी दे दिया है स्टेटमेंट अबाउट शिबानी दांडेकर प्रेगनेंसी, और क्या कहना है उनका आइए आपको बताते हैं। द डॉन 3 मेकर इन एन एक्सक्लूसिव चैट विद Zoom stated it's not true at all. बर्थडे के बारे में फरहान ने कहा, दिस इज द वन ओकेजन व्हेन ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर. फैमिली टाइम फॉर मी इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम. दैट्स इररिप्लेसेबल एंड नॉन नेगोशिएबल फॉर मी. आपको बता दें कि फरहान अख्तर ने ये स्टेटमेंट एक्सक्लूसिवली Zoom को दिया है और कहा है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। फरहान अख्तर के स्टेटमेंट से एक बात तो साफ है कि शिबानी दांडेकर इज नॉट प्रेग्नेंट, और साथ साथ इस खबर को उन्होंने पूरी तरह से खारिज भी कर दिया है। लेकिन हाँ, फैंस तो डेफिनेटली एक्साइटेड थे, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि फरहान अख्तर जल्द से जल्द पापा बने और ये गुड न्यूज उनके साथ शेयर करें। लेकिन फरहान फिलहाल अपने वर्क कमिटमेंट्स में है काफी बिजी। तो चलिए टॉप स्टोरीज में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की। जब से इनकी शादी हुई है, ये दोनों चर्चा में हैं, और जब शादी हुई थी तो ये कहा गया कि लव सिन्हा और कुश सिन्हा, यानी कि सोनाक्षी के भाई, सोनाक्षी की शादी से खुश नहीं हैं, और साथ साथ लोगों ने ये भी कहा कि शायद उन्होंने शादी तक अटेंड नहीं की। हालांकि कुश सिन्हा को डेफिनेटली स्पॉट किया गया एट सोनाक्षीज रिसेप्शन, और अब एक बार फिर से सिन्हास आर इन द लाइमलाइट। वो इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में शत्रुघ्न सिन्हा और जहीर इकबाल का बर्थडे किया गया सेलिब्रेट, और ये थी जॉइंट बर्थडे पार्टी। लेकिन इसमें भी शायद लव सिन्हा और कुश सिन्हा की एब्सेंस ने खींचा सबका ध्यान, और इसके बारे में क्या अपडेट है आइए आपको बताते हैं। सोनाक्षी सिन्हा recently hosted a joint birthday celebration for the two most important men in her life, her father Shatrughan Sinha and her husband Zahir Iqbal. The event was a private gathering with notable guests such as actor Rekha in attendance. However, her brothers Love Sinha and Kush Sinha were notably absent from the occasion. Sonakshi Sinha treated her fans to a behind-the-scenes look at the joint birthday celebrations by sharing a video on her YouTube channel. The video gave viewers a glimpse into the heartwarming event filled with joy and laughter. Shatrughan Sinha celebrated his 79th birthday on December 9, 2024, while Zahir Iqbal marked his 36th birthday the following day, December 10, 2024. Sonakshi Sinha revealed that this birthday celebration was particularly special as it marked the first time her father Shatrughan Sinha and her husband Zahir Iqbal were celebrating their birthdays together. However, the event was lightly overshadowed by the absence of her brothers Love Sinha and Kush Sinha, who also missed her wedding celebrations in the June the previous year. The absence of Love and Kush from the birthday celebration has again fueled speculation about the rumored rift with the Sinha family.
वेल लव सिन्हा और कुश सिन्हा की एब्सेंस ने डेफिनेटली खड़े किए हैं काफी सवाल, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा फिलहाल अपने हनीमून पीरियड को कर रही हैं एंजॉय, और साथ साथ वो हस्बैंड जहीर इकबाल के साथ करती रहती हैं ढेर सारे फोटोज एंड वीडियोज शेयर, और अब तो लगता है कि पापा शत्रुघ्न सिन्हा बहन के रिश्ते से काफी खुश। लेकिन अब नेटिजन्स का ये कहना है कि कब सोनाक्षी के दोनों भाई देंगे इस रिश्ते को मंजूरी। वेल आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और टॉप स्टोरीज में बात करते हैं शालिनी पासी की। वेल शालिनी पासी जो कि दिल्ली बेस्ड सोशलाइट हैं, आर्ट कलेक्टर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और हाल फिलहाल में ही वो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ सीजन 3 में आई नजर, और कई सारी हेडलाइंस उन्होंने ग्रैब की अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से, अपनी बातों की वजह से और अपने अंदाज की वजह से। और अब शालिनी पासी ने एक और चीज कही है, और वो ये कि यंग गर्ल्स को बोटॉक्स नहीं कराना चाहिए। और क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में, आइए आपको बताते हैं। शालिनी पासी एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न्स अबाउट यंग गर्ल्स रशिंग टू अंडरगो procedures like Botox, particularly those aged 18 to 19. She explained, I have seen that it has become a trend among 18 to 19-year-old girls getting Botox, etc. It is wrong because your body has not developed yet. Even getting things done at the age of 22 is not right. She also pointed out how many girls panic during hormonal changes, which typically last for a couple of years before settling. Nowadays, I watch a lot of girls panicking during hormonal changes. These changes will happen for 2 to 3 years and later settle down. Shalini emphasized the value of self-acceptance, noting that true confidence comes from embracing one's natural traits. Whether it is a grandmother's hair or a father's nose, she urged the younger generation to recognize that the lifestyles they look up to are often curated and not as authentic as they may appear. Well, क्या आप भी हैं शालिनी पासी की इस बात से सहमत? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए टॉप स्टोरीज के बाद अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है पैप्ड, और आइए देखते हैं कि जूम के वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स के कैमरास में आज कौन से सेलिब्रिटीज हुए हैं कैप्चर और किसका लुक रहा है सुपर डुपर हिट। अरे भाई मोडल जी रुक जाइए, वहाँ पे रुक जाइए मोडल जी। मैम थांबले मॅडम गेल्या। नमस्कार अण्णा रुक जा अण्णा मैम रुकिए ना मैम, सॉरी मैम रुक जाइए ना मैम, एक सेकंड रुकिए ना प्लीज टप्पू जी यहाँ पे। थैंक यू। तो चलिए पैप के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है जूम एक्सक्लूसिव, और आज जूम एक्सक्लूसिव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशा थाडानी, जो बहुत जल्द अपना बिग स्क्रीन डेब्यू भी करने वाली हैं, और अपने डांस परफॉर्मेंसेस से लेकर अपने गॉर्जियस अंदाज के लिए वो हो रहे हैं काफी फेमस। और आज राशा ने खोले हैं अपने दिल के राज और की है हमसे ढेर सारी बातें। टेक अ लुक। Hello everybody, I'm Radhani and welcome to Zoom Speak Easy. My guests today are here with a new beginning, and beginnings are always fun. They have legacies behind them. They have parents who are extremely fantastic actors. One of them is, their uncle is a fantastic actor. But they are here to make their own mark. I'm of course talking about the very adorable Rasha and of course someone joining me. Thank you for doing this. Thank you. You know, I will not say that you're taking the pressure of living up to any kind of legacy, because I feel like both sides, you know, whether it's Ajay, whether it's Raveena, I feel have not really put you all out there as such. Right. You know, and I've spoken to Raveena as well about it, right? And Ajay, we know, is reticent. He comes on the set, he goes back to his own world, right? And even Raveena, she's like, you know, I always wanted them to live in a world where I didn't think they were extra special because of something that we were doing. In fact, I don't know, maybe Aman will also join in this conversation. She told me that you actually are the sane voice in the house, where when she gets hyper reading all the troll comments that comes to her or talks about you or anything, you're the one actually being very chill and telling her, why are you even reacting that way? Yeah, she's quite a wise soul actually. Yeah, which is what Raveena told me. She's like, I get very hyper. Yeah. So you kind of, can I say, you
you've come here a little bit in the Zen mode because you are kind of accepting that there will be good and bad things? Yes, that is something that is factual. I know that everyone's not gonna like me, and it's okay, it's fine. I'm very grateful for those who support me, but for those who don't, it's okay. I hope to win your love eventually. But even she, you know, when she sees some comments, whether it's about me, about herself, and she gets a bit riled up. But it's not something to get riled. There's nothing you can control about. There's nothing you can do about it. So it's rather okay. Feel bad about it for those 2 hours. Move on. It's okay. It's fine. That's why actually in a previous interview also I mentioned that we both are very different personalities, but we complement each other. So in a way where in positions where I'm overthinking or overreacting, she's there to kind of, you know, get me back down to the ground. And it's vice versa as well. So yeah, so we kind of are there for each other in that aspect. Rasha, when was that acting ka Kira, and also are there things that we can go and dig a little and find out? So acting ka Kira, I wouldn't call it that, but ever since I was little, I used to, even before I knew my mom's probably an actress, before I even had perspective on these things, मैं आईने के सामने गाना लगा के I used to see myself and dance. So ever since that I used to, and there are a few videos online also of that actually. People have made a few memes on that also where I'm like doing something like this and all. And I don't know what's happening, and they've actually made these cute reels and videos where they've transitioned it into Birange. So it was, I think for me my first love was actually music and dance. For me music used to speak to me and dance was expressive. So ever since I was a child, I used to just dance, and then I think my mom kind of knew that, okay, this is what she likes to do, put her in classes. I would go for Kathak and I would just cry at that time. You know, I would be like, I don't want to do it. And I've also done Indian classical. So at that time, at the age of 6, 7, I was like, oh my God, everyone's so much older than me. Why am I doing this? But now I am so eternally grateful to mom to have put me in those classes, because it's like, Jan, but I mean, she has helped me so much. So having done those classes and all, it was like, this is my love. This is what I want to do, and this is what I would love to do in the future also. And then of course I saw mom and I went to sets and I was like, you know, this is amazing. This work is amazing. So it was, yeah. I think mom was very smart with how, and even my dad, with how she kind of had my childhood in an organized manner, because she didn't keep me away from the art or the performance side of it. She let me watch movies, she let me watch her movies as well. So I knew what was going on the performance side of it. But as much as the fame goes, she really tried hard and successfully kept me and my brother both very much away from it. So even though, yes, I would see people stopping and taking pictures. So of course I realized at that time that there is something there. But it was never portrayed to me that she is a star. You know, so she very, I mean, I don't know how she did it, but very beautifully kind of kept that side away, but somehow still there. So I knew what was happening. I knew that she was an actress. I knew that this performance, that's how she's performing, and I knew that she does movies and there's songs, and I knew all of that. But when it came to the like the crowd and everything, I was very much kept distance from that. So I was not exposed as much at that time. So I'm very thankful for that, because I probably would be a different person right now if I was exposed at that age. Well, that's it for today. I hope आपको आज के Zoom Live show के सभी segments आए होंगे बेहद पसंद. और इसी के साथ साथ Zoom के YouTube channel को like, share and subscribe करना ना भूलें, and do hit the bell icon to never miss an update. Well, this is me, Neha Bajaj, signing off, and I'll see you in another episode of Zoom Live show, entertainment ka ultimate dose.